रिमूव टू इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है। रिमूव टू इंग्लिश ग्रामर का क्या है? एक चैप्टर है। रिमूव टू का यूज यानी TWO2 जो है इसका यूज बोलने में भी किया जाता है और लिखने में भी किया जाता है। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि TO2 और TWO2 में क्या डिफरेंस है। TO2 और TWO2 में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो आज चर्चा होगी किस पर? टू पर। किस पर चर्चा होगी? टू पर। और एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का सवाल पूछता है रिमूव टू से। रिमूव टू से 2 से 3 मार्क्स का सवाल पूछता है और एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स भी क्या है, काफी अहमियत रखता है। नहीं तो आज चर्चा करेंगे हम लोग किस चीज पर? टू पर, है ना। हाँ देखिए, वैसे चैप्टर है रिमूव टू। क्या है? रिमूव टू। रिमूव का मतलब हुआ हटाना। ठीक है, रिमूव का मतलब क्या हुआ? हटाना। ठीक है, तो रिमूव टू यानी टू को हटाना। टू को हटाना। ये टू को हटाना क्या हुआ? ये टू को हटाना क्या हुआ? तो उससे पहले टू को समझ लीजिए, टू क्या है। यहां देखिए, यहां पहले देख लीजिए, एक टू है TO2, एक टू है TWO2। ठीक है, एक है TO2, एक है TWO2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। राइट? क्या है ये? प्रीपोजिशन है, जिसके कई सारे मीनिंग्स आते हैं। जिसके कई सारे मीनिंग्स आते हैं। जैसे टू आप लोगों को बताया गया है। जैसे टू का मीनिंग होता है की दिशा में। जैसे द वाटर इज फ्लोइंग हनी टू द नॉर्थ। पानी नॉर्थ की दिशा में बह रहा है। नहीं, एक मीनिंग होता है की ओर। की ओर, जैसे वन जीप इज गोइंग टू टावर, एक जीप टावर की ओर जा रही है ना। तो इस तरह से कई सारे इसके मीनिंग है। टू का मतलब के लिए होता है। जैसे वेयर इज द की टू दिस लॉक, इस ताले की चाबी कहाँ है ना। तो खैर ये अदर इशू है। ये टू जो है प्रीपोजिशन, जिसके कई सारे मीनिंग्स है, जो प्रीपोजिशन के अंदर आप लोग को बताया गया है। ठीक है, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आज जो बातें करेंगे, वो किस टू पे बात करेंगे? इस टू पर, TWO2 पर। TWO2 पर याद देखिए, TWO2 जो है, TWO2 इसके 2 मीनिंग है। इसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है भी, एक मीनिंग है यानी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा, ये 2 मीनिंग है इसके। TWO2 के 2 मीनिंग है। एक भी, एक क्या है? बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। ठीक है, दोनों मीनिंग में हम यहां पर सेंटेंस अभी लिखेंगे। दोनों मीनिंग में सेंटेंस लिखेंगे, अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे भी के सेंस में, जैसे याद देखिए, आई लाइक टी। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। एंड ही डज टू। ही डज टू, और उसे भी चाय पसंद है। यहां पर कौन सा मीनिंग आया? भी का, यानी आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। एंड ही डज टू, और उसे भी चाय पसंद है। ठीक है, अब मान लिया क्या है, कोई पूछ रहा है कौन कौन खेलने जाएगा, है नहीं। तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, आपने कहा मी टू। मी टू मतलब क्या हुआ? मैं भी। मी टू, मैं भी। तो यहां पे कौन सा मीनिंग पैदा हुआ? भी का। क्या?
तो एक मीनिंग क्या होता है इसका, भी, और एक मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। एक मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। जैसे जैसे बहुत ज्यादा के सेंस में देख लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा के सेंस में इसका सेंटेंस देख लीजिए, या इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड। द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड, है ना। इसको जैसा खींच के पढ़ेंगे, द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड, मतलब राइटिंग क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। किस बात के लिए, किस चीज के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, है ना। तो इसका सेंस एक्चुअली क्या हुआ, इसका सेंस हुआ कि राइटिंग इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता। द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड। अब कोई बहुत लंबा आदमी आया, गेट बहुत छोटा है नहीं, वो कह सकता है द गेट इज टू शॉर्ट फॉर मी, द गेट इज टू शॉर्ट फॉर मी। गेट मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। उसके कहने का सेंस क्या हुआ कि गेट इतना ज्यादा छोटा है कि मैं इसमें दाखिल नहीं हो सकता। अब मान लिया चाय है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म, और उसको कोई आदमी कह रहा है चाय पीजिए, जबकि चाय बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहां पे कह सकता है कोई द टी इज टू हॉट, मतलब चाय क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। मतलब इसका सेंस क्या हुआ कि चाय इतना ज्यादा गर्म है, इसे कोई पी नहीं सकता। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, हाँ। जैसे कोई मरीज है, ठीक है, उसको कोई चलने को कह रहा है, ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा कमजोर है वो, तो उसके बारे में कहा जा सकता है द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर है चलने के लिए। सेंस क्या निकलता है इसका कि पेशेंट इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है रिमूव टू पर, रिमूव टू का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में टू दे देगा, इस तरह से टू वाला सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसके टू को आप रिमूव कीजिए, मतलब इस टू को यहां से हटा दीजिए और वहां पर ऐसा वर्ड डालिए कि सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए और टू हट भी जाना चाहिए। इसी को कहते हैं रिमूव टू। यही है ग्रामर में एक चैप्टर, ठीक है। तो इस तरह का टू वाला सेंटेंस दे देगा और आपको क्या कहेगा कि इस टू को क्या कीजिए, हटाइए, ठीक है। हटा करके वहां पे कुछ दूसरा वर्ड डालिए ताकि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नहीं बदले, चेंज नहीं हो, सेंस चेंज नहीं हो, ठीक है। तब इसका क्या रास्ता है, इसका क्या रास्ता है, ठीक है, क्या रूल है, क्या ट्रिक है। तो बहुत आसान ट्रिक है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, है नहीं, ताकि कभी एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल हो सकता है लाइक, है नहीं, आए तो उसको आप क्या है आसानी से सॉल्व कर सकें, राइट। अब यहां देखिए द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड, इसका पहले आप मीनिंग हिंदी में यहां पे लिखिए। बहुत आसान ट्रिक है ये, बहुत आसान ट्रिक है। इसका मीनिंग हिंदी में लिखिए, यानी द राइटिंग इज टू शॉर्ट, राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड। इसका सेंस क्या हुआ कि राइटिंग जो है पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, हाँ, राइटिंग पढ़ने के लिए, यानी टू रीड का मतलब क्या हुआ, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है। द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड का मीनिंग हुआ राइटिंग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है। अब यहां देखिए डियर प्लीज, अब इससे सेंस निकालिए, ये जो हिंदी आपने लिखा उसका मीनिंग, अब इससे सेंस निकालिए। बहुत आसान ट्रिक है,
रिमूव टू के सवाल को हल करने का बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, अब ये जो हिंदी में आपने लिखा है इसका सेंस निकालिए। इससे सेंस क्या निकल रहा है? राइटिंग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, इससे सेंस क्या निकल रहा है? राइटिंग इतनी छोटी है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता, यही है ना। तो जो सेंस निकल रहा है उसको भी आप हिंदी में लिखिए। राइटिंग इतनी छोटी है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता। यही हुआ ना, सेंस तो ये हुआ, ये इसका मीनिंग हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, ये क्या निकला उसके अंदर से? सेंस निकला। ठीक है, तो अब यहां देखिए, राइटिंग इतनी छोटी है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता। बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल चाहे जिस एग्जाम में पूछे, बस इस ट्रिक को फॉलो करते हुए उसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, पहले उसका मीनिंग, ठीक है, लिखने का जगह नहीं हो तो माइंड में सोच लीजिएगा, कि उसका सेंस लिखने की जगह नहीं हो तो माइंड में सोच लीजिएगा। अब क्या करना है, ये जो सेंस निकला है इसकी इंग्लिश लिख दीजिए, वही इसका आंसर होगा। वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब यहां देखिए, राइटिंग इतनी छोटी है, ठीक है, तो इतनी के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है? इतनी के लिए इतना, इतनी, जैसे इतना ऊंचा, ठीक है, सो हाई, इतना गर्म, सो हॉट, इतना लंबा, सो टॉल, इतना मोटा, सो फैट। तो इतना के लिए इंग्लिश में क्या आता है? सो। क्या आता है? सो आता है, सो। ठीक है, तो राइटिंग इतनी छोटी है, द राइटिंग इज सो शॉर्ट, द राइटिंग इज सो शॉर्ट। ठीक है, द राइटिंग इज सो शॉर्ट। ठीक है, अब यहां देखिए, सो शॉर्ट। अब यहां की, अगर बीच में हिंदी में की आता है तो उसके लिए इंग्लिश में क्या डालते हैं? उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट डालते हैं। क्या डालते हैं? दैट, है ना। अगर बीच में की आ रहा है हिंदी में कहीं पर तो उसके लिए इंग्लिश क्या डाला जाता है? दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, दो क्लाउज को जोड़ता है वो। ठीक है, तो यहां पर की के लिए क्या डाल देंगे? दैट। तो द राइटिंग इज सो शॉर्ट दैट, अब यहां क्या, इसे कोई पढ़ नहीं सकता। तो इसे कोई पढ़ नहीं सकता, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ, इसकी इंग्लिश दो तरह से बना सकते हैं, नो वन कैन रीड इट या एनी वन कैन नॉट रीड इट। नो वन कैन रीड इट या एनी वन कैन नॉट रीड इट, राइट। या वन कैन नॉट रीड इट, ये भी हो सकता है, तीनों तो हो सकता है। वन कैन नॉट रीड इट या नो वन कैन रीड इट, है ना, या एनी वन कैन नॉट रीड इट। ठीक है, तो यहां पर लगा देते हैं वन कैन नॉट रीड इट, शॉर्ट, आसान। ठीक है, तो यहां पर वन का मतलब क्या है? वन का मतलब कोई भी होता है, वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब वाला भी होता है, वन का मतलब कोई भी होता है। ठीक है, तो वन कैन नॉट रीड इट, वन कैन नॉट रीड इट, कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता। यही हो गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर यही हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मान लिया जाए, अब देखिए इसी सेंटेंस को हम यहां दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे द राइटिंग इज टू शॉर्ट फॉर इमरान। यहां पर था कि द राइटिंग इज टू शॉर्ट टू रीड, राइटिंग इतनी छोटी कि कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अब यहां पर क्लियर कर दिया गया है किसके लिए छोटी है? इमरान के लिए। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। द राइटिंग इज टू शॉर्ट फॉर इमरान, यानी राइटिंग क्या है? इमरान के लिए बहुत ज्यादा छोटी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सेंस क्या हुआ?
कि राइटिंग इतनी छोटी है इमरान इसे पढ़ नहीं सकता। तो वो जो सेंस निकलता है उसी की इंग्लिश इसका आंसर होता है, बस ये समझ लीजिए। इसका जो सेंस निकलता है ना उसी की इंग्लिश क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इसका सेंस निकला कि राइटिंग इतनी छोटी है, राइटिंग इतनी छोटी है, छोटी है कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता, सॉरी, इसे इमरान पढ़ नहीं सकता, इसे इमरान पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, अब इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या, यानी राइटिंग इतनी छोटी है कि इसे इमरान पढ़ नहीं सकता। तो द राइटिंग इज सो, इतनी के लिए क्या लगाएंगे, इतनी इतना के लिए सो। ठीक है, सो शॉर्ट, अक्की के लिए क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, दैट इमरान कैन नॉट रीड इट, इमरान कैन नॉट रीड इट, इमरान इसे पढ़ नहीं सकता। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे यहां दिया है क्या और एग्जांपल के द टी इज टू, द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब यहां पर क्लियर कर दिया गया किसके लिए, किसके लिए, यहां देखिए, जहां पर क्लियर नहीं किया जाए, जहां पर क्लियर नहीं किया जाए किसके लिए, ठीक है, तो वहां पर वन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, वन। जहां पे, जैसे यहां पे क्लियर नहीं है, कॉमन है किसी के लिए भी, तो वहां क्या डाल देंगे, वन। और जहां पर क्लियर कर दिया गया, जैसे फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम, है ना, फॉर इमरान, फॉर बबलू, तब तो वहां पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो द टी इज टू हॉट फॉर मी का मतलब क्या हुआ, चाय मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसे सेंस क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा कि चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। वही जो सेंस निकल रहा है उसी सेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। ठीक है, तो द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिप इट या टेक इट भी लगा सकते हैं। वैसे जिस चीज को चुस्की लेके पिया जाता है वहां पे SIP सिप लगाया जाता है। ठीक है, और जिस चीज को गटाक गटाक पिया जाता है वहां पे ड्रिंक लगता है। ठीक है, और जहां पे चुस्की लेके पीते वहां पे सिप। ठीक है, तो चाय को चुस्की लेके पीते हैं तो सिप, टेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, बात में आई। अगर मान लिया जाए ये इसकी जगह वाज हो तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जहां पर आप कैन लगा रहे हैं वहां पे कुड लगा दीजिए, बस यही फर्क हो जाएगा। क्या, अगर मान लिया यही सेंटेंस ऐसा रहता कि द टी वॉज टू हॉट फॉर मी, ठीक है, यहां क्या है, वॉज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाय मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्म थी। सेंस क्या हुआ, चाय इतनी ज्यादा गर्म थी कि मैं इसे पी नहीं सकता था, है ना। ठीक है, द टी वॉज टू हॉट फॉर मी, यानी चाय मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्म थी। कहने का मतलब चाय इतनी ज्यादा गर्म थी कि मैं उसे पी नहीं सकता था। तो फिर डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, जहां कैन है वहां उसका पास्ट आ जाएगा। जब इस का पास्ट वॉज आ गया तो कैन का पास्ट कुड आ जाएगा। कितना आसान ट्रिक है। हाँ, इसी को जब बुक में जाइएगा रिमूव टू के चैप्टर में, तो ना जाने 50-100 पेज में जो है इतना
घुमा घुमा के दिए रहेगा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कितना आसान ट्रिक है नहीं? तो अगर रिमूव टू का सवाल कहीं आपसे पूछता है तो बस इस ट्रिक को अपना लीजिए, आसानी से क्या है वो हल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंस हुआ कि चाय इतनी ज्यादा गर्म थी कि मैं उसे पी नहीं सकता था। ठीक है, तो द टी वॉज so hot that I could not sip it या take it. I could not sip it या take it. बस यहाँ was आ गया तो यहाँ क्या आ गया, could आ गया। यहाँ is था इसलिए यहाँ क्या आ गया, can आ गया। बात समझ आई? तो रिमूव टू का चैप्टर समझ में आया? रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। यानी सेंटेंस में टू होगा उसको आपको हटाना होगा। ठीक है, तो हटाने के लिए तो वहां क्या 4 ऑप्शन दिया रहता है। ये तो अब तो बच्चों के लिए आसान कर दिया गया है नहीं? अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले तो बच्चों को अपना दिमाग लगाना पड़ता था कि ये सवाल है इसका आंसर क्या होगा, अपना दिमाग लगाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब तो क्या है कि सवाल दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, थोड़ा सा भी कहीं पढ़ा हुआ होगा बच्चा, ठीक है, तो आसानी से पकड़ लेगा आंसर को 4 ऑप्शन में से। ठीक है, बात समझ आ गई? तो रिमूव टू क्या होता है, ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एनी कंफ्यूजन? इस पे अगर हम सवाल देंगे तो बन जाएगा आराम से, हाँ, इजीली बन जाएगा। बुक में भी होगा सवाल तो बन जाएगा आसान से। हाँ, ओके, नोट डाउन दिस।